बेटा टेक आउट योर फंक्शनल इंग्लिश बुक and open page number 73, unit 7, so long so lang। ठीक है, so long so lang। ठीक, अब देखो बेटा ये चैप्टर क्या नाम है, कैसे क्यों ये नाम पड़ा so long so lang। ठीक, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। बता रहा है कि कायनन एक लड़का था कायनन। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, बेसिकली 4 कैरेक्टर हैं इसमें, 3 मेन हैं, एक और कैरेक्टर है। एक कायनन जो कि लड़का है, एक उसकी मदर रीटा, एक उसके पापा फिलिप और एक उनके स्काई टीचर हैं जिनका नाम आगे पता चलेगा आपको। तो बता रहा है बेटा कि हुआ क्या, समझो ध्यान से। ये मतलब हम ही लोग की कहानी है, आपकी मेरी हमारी हम सब लोग की कहानी है ये। ऐसा हमारे साथ भी होता है या हुआ होगा या हम अभी भी फील करते हैं ऐसा। कह रहा है कि कायनन जो है कि लुक आउट द विंडो, अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। स्नो फेल डाउन इन द जेंटल ड्रिफ्ट लाइक अ कॉटन फ्रॉम अ टोरन पिलो। कह रहा वो देख रहा था कि काश ऐसा होता कि मैं विंडो के बाहर बैठता और जो है स्नो गिरता, जो है बाहर से मतलब स्नो गिरता हुआ दिखाई देता जैसे कि पिलो में से रुई गिरती है। कितना अच्छा लगता, कितनी ब्यूटीफुल साइट होती। हमेशा वो सोचता था ऐसा कि काश मैं ऐसी जगह जाऊं जहाँ पे बहुत बर्फ़ गिर रही हो, मैं अंदर बैठा हूँ, विंडो से बाहर देखूँ और जैसे कि रुई रजाई में से या गद्दे में से या तकिए में से रुई गिरती है, टूटे हुए फटे हुए तकिए में से, वैसे ही जो है कि स्नो गिरता हुआ दिखे। जो सबसे पास इसने स्नो देखा था या स्नो जैसी चीज़ देखी थी वो क्या थी, वो इसके ग्रैंड मदर के रेफ्रिजरेटर में, जो कभी कभी आप देखोगे आपके भी रेफ्रिजरेटर में बर्फ़ जम जाती है, तो जो बर्फ़ जम जाती थी ना इनके रेफ्रिजरेटर में, वही सबसे पास से इसने स्नो जो देखी थी वही देखी थी। और जब भी ये गांव जाता था, अपनी दादी माँ के पास जाता था कुछ हफ्तों के लिए गर्मी की छुट्टियों में, तो रोज़ सुबह उठता था और उस जो फ्रॉस्ट जम जाती थी, वो जो बर्फ़ जमती थी उसको छुड़ा करके और उसका बॉल बनाता था अपने हाथों से ज़ोर से पकड़ के और ऐसे उंगलियों से ऐसे करके ऐसे करके खूब ज़ोर से उसको क्या कहते हैं बनाता था उसका बॉल, और बॉल बना करके फिर उसको खेलता था, फेंकता था, इधर उधर करता था। वो हमेशा उसका मन था कि हम कभी ऐसी जगह जाएं जहाँ पे स्नोफॉल ढेर सारा हो रहा हो, कितना मज़ा आएगा, बहुत मस्ती होगी। ठीक है, लेकिन अभी तक जा नहीं पाया था। एक दिन की बात है, उसके पापा जो है, दिसंबर की बात है, उसके पापा जो है अपने हाथ में कुछ टिकट वेव करते हुए आए और उसके चेहरे के सामने उन्होंने टिकट दिखाए, टिकट ऐसे करके दिखाया उसको। जब उसने कायनन ने फिलिप के हाथ में, उनके पापा के हाथ में टिकट देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि अरे ये क्या, सच में हम लोग घूमने जा रहे हैं और ऐसी जगह जहाँ पे स्नो है। देखो कहाँ जाने वाले थे वो, देखो आगे पता चलेगा। मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि उसको खुशी का ठिकाना नहीं था। बता रहा है कि फिलिप ने बताया कि हम लोग जो है कि मनाली जाएंगे मार्च के एंड में। जब मार्च ख़त्म होगा तब हम लोग, मार्च ख़त्म होते समय हम लोग मनाली जाएंगे, और मनाली जाने के बाद जब तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा हम लोग मनाली जाएंगे, वहीं पे हम लोग घूमेंगे। अब करण तो बहुत खुश हुआ, कायनन बहुत खुश हुआ, कितना ज़्यादा कायनन खुश हुआ, एकदम चिल्लाने लगा वाव वाव वाव। मतलब उसके पास वर्ड्स नहीं थे, वो बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसकी मम्मी ने बोला, रीटा ने, उसकी मम्मी थी रीटा, कह रहे देखो कायनन तुम जो है कि 10 साल के हो जाओगे अप्रैल में, तो ये एक तरीके से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भी हो जाएगा और एक अच्छी ट्रिप भी हो जाएगी, तुम्हारी छुट्टियों में एक अच्छी ट्रिप हो जाएगी, एग्ज़ाम के बाद तुम रिफ़्रेश हो जाओगे। अब वो बहुत खुश था और उसने जो है कि बहुत प्यार से अपनी माँ को हक किया, प्यार किया और कहा मम्मी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोला कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे थैंक यू कहूँ, आप दोनों को कैसे थैंक यू कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरी एकदम दिल की इच्छा आपने पूरी कर दी। तो उन्होंने बोला, रीता ने बोला, रीटा उसकी जो मम्मी थी, उन्होंने हंसी और बोली कि बेटा केवल एक अच्छे बच्चे बन के, अच्छे से पढ़ाई करके, बड़े की बात मान के, ठीक है, तुम हमें थैंक यू बोल सकते हो, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे थैंक करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक अच्छे बच्चे की तरह रहो, वही हमारे लिए थैंक्स है। ठीक, अच्छा भाई अब देखो क्या हुआ।
अब बता रहा है कि अब जल्दी से जल्दी इसको इंतज़ार था कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिर कायनन ने अपनी जो एकदम बेहतरीन ट्रिप थी, जो मतलब उसका एकदम बेसब्री से इसको इंतज़ार था, उस पर चल दिए लोग। अब चले लोग तो कैसे जाना था इन लोग को? पहले कोच्चि से, कोच्चि ये लोग रहते थे, कोच्चि से दिल्ली इन लोग को ट्रेन से आना था, फिर दिल्ली से बाई बस मनाली जाना था। तो कोच्चि से दिल्ली इसको इतना लंबा सफ़र लग रहा था, इतना बोरिंग लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जल्दी से ख़त्म हो, जल्दी से मनाली पहुँचे और जल्दी से स्नो देखें। बहुत एकदम एक्साइटेड था ये। कायनन के जो पेरेंट्स थे, जब मनाली में बस चलने लगी तो देखिए दोनों तरफ रास्ते एकदम पतले पतले थे, बहुत डर लग रहा था लोगों को, एकदम नैरो रोड थी। दोनों लोगों का मतलब एकदम सांस, जिसको कहते हैं ना टंग जाना, जैसे सांस टंग गई थी। खैर कायनन को बड़ा अच्छा लगा, बस ड्राइवर इतने अच्छे से बस ड्राइव करते हुए, इतनी ख़तरनाक और डिफ़िकल्ट रोड पे इतनी बढ़िया ड्राइव करते हुए बस ले गया इन लोगों को कि ये लोग बहुत खुश थे, बहुत अच्छा लगा। कायनन ने बहुत एडमायर किया ड्राइवर को। जब ये लोग पहुंच गए कॉटेज में जहां इन लोग को रुकना था, बहुत थक चुके थे, कोच्चि से दिल्ली ट्रेन से, फिर वहां से बस से, एकदम थक चुके थे ये लोग एकदम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और लेकिन कायनन बहुत एक्साइटेड था, इतना एक्साइटेड था कि कहा कि मैं सोऊंगा नहीं, मुझे नींद आ ही नहीं रही है, मुझे बस घूमना है, देखना है। वहाँ पे भाई बता रहा है कि पाइन्स और फिर ट्री को छोड़ के बाकी सारी ट्रीज़ ने अपने लीव्स शेड कर दिए थे। ठीक भाई, वेदर इतना हार्श था कि सारी ट्रीज़ ने अपने लीव्स शेड कर दिए थे, बस इन्हीं दोनों ट्रीज़ के ऊपर लीव्स थी। अब देखिए बता रहा है क्या, अब स्नो मतलब बर्फ़ गिरना शुरू हो गई थी। ठीक है, कैनन वॉच इन अवे सब एज स्नो ड्रिफ्ट डाउन कवरिंग द रूफ, ट्री टॉप्स एंड ग्राउंड। मतलब कैनन देख रहा था कि अरे भाई देखो रोड के चारों तरफ बर्फ़ जो है बिखरी हुई है, छत के ऊपर बर्फ़ है, रूफ टॉप पे, ट्री टॉप पे भी बर्फ़ है, मतलब चारों तरफ इसको बर्फ़ पेड़ों पे और सब पे दिखाई दे रही थी। और एक अजीब सा जैसे कहते हैं ना घोस्टाइल, यानी कि एकदम भूतिया सन्नाटा था, मतलब कहीं कोई कुछ बोल नहीं रहा था, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, भाई बर्फ़ इतनी गिर रही थी, सब तरफ शांति थी। बस किस चीज़ की आवाज़ आ रही थी कभी कभी, तो आपने देखा होगा कि जब ऐसे घरों में जो ठंडी जगहों पे होते हैं वहाँ पे एक फायर स्पॉट बना होता है, जिसको कि क्या कहते हैं कि या हाई अर्थ कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे कि मतलब आग जलती रहती है और उसकी चिमनी ऊपर निकली रहती है। तो वहीं पे हाई अर्थ में जब लकड़ियाँ जलती हैं तो बट बुट आवाज़ नहीं करती लकड़ियाँ जब चटकती हैं, तो बस उसी की आवाज़ आ रही थी, बाकी चारों तरफ शांति थी। कायन बोल रहा था कि मैं तो, रीता ने बोला कि चलो कायन सो जाओ, कल हम लोग को सोलैंग वैली जाना है। ठीक है, कल हम लोग को कहाँ जाना है? सोलैंग वैली जाना है 10 बजे, तो चलो सो जाओ। तो बोला कि इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। कैन पूछा कि क्या देखो मम्मी, कितना अच्छा लग रहा है, देखो नहीं रही हो तुम क्या? मैं तो सो ही नहीं पाऊँगा, मुझे तो नींद ही नहीं आएगी, मैं बिल्कुल नहीं सो पाऊँगा, मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ सोने में। ठीक है, मैं तो रात भर जागूंगा, क्योंकि मतलब इतना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ शांति है, प्लस बर्फ़ चारों तरफ दिख रही है, ढका हुआ चारों तरफ बर्फ़ से दिख रहा है, यही तो मैं देखना चाहता था, यही तो मेरी इच्छा थी। तो फिलिप ने उसको सजेस्ट किया कि देखो अगर अभी तुम नहीं सोओगे तो कल का दिन इतना इन्जॉयबल होने वाला है, वो तुम इन्जॉय नहीं कर पाओगे, थके रहोगे, इन्जॉय नहीं कर पाओगे, ऐसे भी थके हो। खैर कैन को बात समझ में आई, वो सोचा कि चलो अच्छा कोशिश करते हैं, शायद नींद आए। जैसे ही वो लेटा और ब्लैंकेट के अंदर घुसा और मतलब अपनी फेवरेट पोजीशन पे, जैसे कहते हैं ना सबकी सोने की एक फेवरेट पोजीशन होती है, किसी को मतलब लगता है कि हाँ ऐसे एडजस्ट होके सो जाए बस बड़ा मज़ा आ जाए, तो वैसे ही जो फेवरेट पोजीशन थी उसकी, जैसे ही वो उसमें गया फटाक से उसको नींद आ गई। इसकी एक्साइटमेंट इसकी नींद को रोक नहीं पाई, उसको नींद तुरंत आ गई, थका तो था ही सुबह से। अब देखिए क्या हुआ नेक्स्ट डे, जब भाई थोड़ा सा सूरज निकला, थोड़ा क्लियर हुआ माहौल, द एयर वॉज क्रिस्प एंड थैंकफुल, इट डिड नॉट स्नो। अब उस दिन बर्फ़ उतनी नहीं गिर रही थी, घर से निकलने लायक था। तो आफ्टर ब्रेकफास्ट के बाद जो है ये लोग चले अपना, ठीक, ब्रेकफास्ट के बाद ये लोग अपना निकले और निकल करके क्या किए, आफ्टर द फैमिली सेट ऑफ चले गए लोग सोलंग वैली टैक्सी में। वहाँ जाने के बाद विथ नैरो मतलब रोड बहुत नैरो थी और चारों तरफ बर्फ़ था ही, एग्जिबिटर्स लगे थे, वर्कर्स लगे थे जो कि बर्फ़ बाउंड्रीज को क्लियर कर रहे थे, ठीक, ताकि रोड साफ़ रहे।
उसके बाद देखो क्या हुआ, जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ था, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ था। बहुत अच्छा लग रहा था चारों तरफ देख के, एकदम सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ चारों तरफ ढका हुआ। सोलोंग वैली जो थी वह बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी थी, वहाँ पे लोग बहुत सारे आए थे, छुट्टियों का समय था, सब लोग घूमने आए थे। पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, सारे पूरे देश से लोग आए थे वहाँ पे। ठीक, ऐसा लग रहा था कि पूरे देश ही वहाँ पे आ गया है। सब लोग इंगेज थे किसी न किसी स्पोर्ट में। ठीक, पैरासेलिंग सीम्स टू बी पॉपुलर, वहाँ पे पैरासेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। अच्छा, अब देखिए क्या हुआ, फिलिप ने पूछा, उसके पापा ने पूछा, कायन तुम क्या करना चाहते हो, बताओ कौन सा स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो। भाई बर्फ़ देख के कायन के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा था, वो इतना खुश था कि वो तो बस चिल्ला रहा था। 3-4 दिन तो बहुत स्ट्रगल हुआ, 2-3 दिन, फिर थर्ड डे काफ़ी अच्छे से सीखने लगा कैसे कैसे इसको जो है कि मतलब स्कीइंग करनी है, बहुत अच्छे से स्कीइंग करने लगा। और जो है कि इसको पता चल गया कि कैसे ब्रेक्स लगाने हैं, अपने पैर को वी की तरफ इन्वर्टेड करके ब्रेक्स लगाने हैं। तो अब थर्ड डे काफ़ी इम्प्रूव कर लिया था, और जैसे कि बाकी लोग इसने देखे थे कि वो लोग स्कीइंग कर रहे हैं, उस तरह से ये भी स्कीइंग कर रहा था और बड़ा खुश था करके पापा को दिखा रहा था, मम्मी को चला रहा था कि मम्मी देखो मैं कितना अच्छा इसका स्कीइंग कर रहा हूँ। बहुत एक्साइटेड था ये, फाइनली मैं सीख गया। एक्सरसाइज जब कर रहे थे तो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग लग रही थी, लेकिन फाइनली आज मैं सीख गया कि कैसे स्कीइंग करते हैं। अब बहुत मज़ा आ रहा था इसको। जो इसके टीचर थे वो बहुत खुश हुए देख के, उसने क्लैपिंग की और बोला कि तुम बहुत फास्ट लर्नर हो, तूने बहुत जल्दी बहुत अच्छा सीख लिया है। 10 दिन ये वहाँ रहे, 10 दिन ये लोग खूब मस्ती किए। 10 दिन बाद जब ये वापस वहाँ से लौटने लगे तो कार के विंडो से मुंह निकाल के चिल्लाया कानन, सो लॉन्ग सोलेगन। ठीक है, सोलैंग, वही सो लॉन्ग सोलैंग, यही सोलैंग वैली का नाम था, इसलिए सो लॉन्ग सोलैंग इसने चिल्लाया और बोला कि मैं तुमको बहुत मिस करूँगा, लेकिन तुम्हारी बहुत सारी वंडरफुल मेमोरीज़ मैं लेकर अपने साथ जा रहा हूँ। फिलिप और रीता भी बहुत अच्छे खुश थे, वो भी चिल्लाना चाहते थे, वो भी बच्चे बन जाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा उनको ऑकवर्ड लग रहा था। जैसे मम्मी पापा को थोड़ा सा शाई फील होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को, लेकिन करना चाहिए। अगर आप एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को, आप वाकई में अगर अपने दिल खोल के अपनी बातों को बोल पाएंगे, खुशी एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी, तो ज़्यादा अच्छा होगा। खुशी, फीलिंग्स, दुख, गम जो है, जो भी उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। एक्सप्रेस करने से आपको लाइट और अच्छा फील होता है। तो मैं ये गार्जियंस के लिए भी कह रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चे से प्यार कर रहे हैं तो उसको बताइए कि मैं प्यार करता हूँ। अगर आप अपने बच्चे से नाराज़ हैं किसी बात से तो बताइए। मन में दबा के रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता और बाद में आदमी पछताता है कि मैंने जो है कि अपनी ये फीलिंग अपने बच्चे से, अपने घर में किसी से, जिससे भी आपको, जो भी दादा दादी से आप प्यार करते हैं, जिससे भी आपको अच्छा लग रहा है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी घर में आपको अच्छा लग रहा है, जिसके लिए आपके घर में जो फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करिए, ताकि आपकी जो है कि आपकी डिज़ायर पूरी हो सके। और वही कह रहा है कि ये लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे क्योंकि ड्राइवर साथ में थे। ड्राइवर साहब सुनेंगे, उनको ख़राब लगेगा या वो सोचेंगे कि बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं। लेकिन रियल मायने में देखिए तो जब हम बच्चे रहते हैं, जब हम लोग बच्चे रहते हैं तो हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं और तभी हम कह लीजिए कि एक्टिव रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे अपनी फीलिंग्स को ख़त्म करते जाते हैं, बंद करते जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक, अगर आपको हेल्दी रहना है, आपको खुश रहना है, आपको ओपन रहना है, तो आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए। ठीक है, तो यही भाई उन लोगों ने खैर नहीं एक्सप्रेस कर पाए चूँकि ये लोग बड़े थे। इन लोगों ने कानन को टाइट हग किया, कैनन ने भी इनको टाइट हग किया और बोला कि बहुत बहुत थैंक्स मम्मी पापा, आपने मुझे बहुत अच्छी जगह घुमाया, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। ये आप दोनों लोग को मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा आप लोग को प्यार करूँगा। मम्मी पापा बहुत खुश हुए इनके। ठीक है, और उन लोगों ने एक गर्म जोशी से जो गले लगाया उसी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। ओके बेटा, अब होमवर्क क्या है, इसकी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर लर्न एंड राइट। ओके, थैंक यू।